कांग्रेस में अनुशासनहीनता के चलते पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नाराज। आज से पार्टी कार्यक्रम के किसी भी मंच पर न बैठने की घोषणा। संविधान बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस के मंच पर बैठे थे करीब 200 कार्यकर्ता। कुछ को कुर्सियां मिली, कुछ खड़े ही रहे। कुछ नेता नाराज होकर नीचे जाकर बैठे। दिग्विजय सिंह ने अब मंच पर न बैठने का किया ऐलान। अंत में एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो को अनुमति। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। आपने भी इस बात का आह्वान किया, लेकिन कार्यक्रम देखिए मैंने घोषणा कर दी और मैं आगे से किसी भी मंच, चाहे कांग्रेस के मंच छोड़ दीजिए, मैं किसी भी मंच पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। अगर मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मंच पे जाकर अपनी बात करके वापस नीचे बैठूंगा। अरे हमसे ज्यादा भाजपा में राजनीति है मंच की। अब बात आ जाती है क्यों इस कार्यक्रम की हमको आवश्यकता पड़ रही है। देखिए, जैसी देश में स्थिति निर्मित हो गई है, इनके नेता अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 चुने हुए सांसदों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और न्यायाधीशों के ऊपर खुलेआम टिप्पणी करी। मैं पूछना चाहता हूं, यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या आप निर्णय देने स्वतंत्रता से देने के लिए बाध्य नहीं है? क्या उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं या सांसदों से पूछ के निर्णय देने पड़ेंगे क्या आने वाले समय में? एक बात। दूसरी चीज, जिस प्रकार का ईडी का दुरुपयोग होता है, पहले ईडी जाती है, जो व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है उसको आरोप मुक्त कर देते हैं और जो व्यक्ति भाजपा से किनारा करता है या भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसको प्रतिदिन केस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा अभी हमारी नेत्री सोनिया जी, राहुल जी, पूरे परिवार को फंसा दिया। कांग्रेस के हर राज्य में जितने बड़े नेता हैं सबके ऊपर ईडी की जांच बैठी हुई है। तो जिस प्रकार से ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे निश्चित ही संविधान खतरे में है और राहुल गांधी जी के एक छोटे से मंच के भाषण पर उनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने देखा होगा, हत्या के आरोप में खुलेआम कोई जीप से कुचल दे रहा है, कोई गोली मार के हत्या कर दे रहा है, उसके बावजूद उनको ना कोई सजा हो रही, ना उनकी सदस्यता जारी। तो ये देश में कैसा संविधान लागू करने की बात चल रही है? पत्रकारों के ऊपर आपने देखा होगा अभी भोपाल में, रीवा में, सतना में कम से कम पिछले 1 महीने के अंदर 10 झूठे प्रकरण पत्रकारों के ऊपर लादे गए। कोई पत्रकार बोल नहीं सकता, कांग्रेस नेता आवाज नहीं उठा सकता। तो क्या आप देश अपनी बात को, हमारे जो फ्रीडम है बोलने के लिए, क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? इन सब बातों को लेकर के हमने सड़क पर उतर के जागरूकता अभियान किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है लक्ष्मी समाधि स्थल के सामने रहा और ज्यादातर जो दिग्गज नेता मंच से बोले उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दार शब्द का उपयोग किया, बार बार किया। निश्चित ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी थी 2018 में और उसको ऑपरेशन लोटस करके किस प्रकार से आपने देखा, बेंगलोर में मंडी लगी, विधायकों की बाकायदा, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी तौल के बेचते हैं ऐसे विधायक तुले, कोई 25 करोड़ में, कोई 30 करोड़ में, कोई 40 करोड़ में, कोई मंत्री था तो 50 करोड़ में, ऐसे मंडी लगकर बिकी। तो ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आप चुनकर आए कांग्रेस के मैंडेट पे और आप उसके बाद जो है अचानक से बेंगलोर में बैठ गए, जाकर के बंद कमरे में घुस गए और करोड़ों रुपए में आपने सौदा किया। तो ये गद्दारी है। मां समान पार्टी के साथ निश्चित ही गद्दारी है और जनता देख रही है, जनता के मन में ये बात बसी हुई है। ऐसी गंदी राजनीति मुझे लगता है मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता स्वीकार नहीं करेगी।